तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड पल पल की खबरों के बारे में। तो इस वीडियो से जरूर रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के सेंटिमेंट्स के बारे में। तो फेयर इंडेक्स में आज का वैल्यू दिखाया जा रहा है 31, जो कि लगभग ठीक ही ठाक है, फेयर में है और यहाँ से मार्केट पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड कर रहा है। येस्टरडे में भी देखो तो फेयर था और लास्ट वीक में भी एक्सट्रीम फेयर था। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर। तो ग्राफ में यहाँ दिखा जा रहा है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है और ये एक अच्छी साइन है हर ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में अभी प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं। तो देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ के बारे में। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है यूएसए की तरफ से। यूएसए के एक सीनेटर रॉन पॉल ने घोषणा मानी कि उन्होंने यह बताया है कि सरकार, जो कि यूएसए की सरकार है, वह चेतावनी दी है उन्होंने कि वह बिटकॉइन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से यूएसए करेगा और कभी क्रिप्टो पे सैंक्शन भी लगा सकता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या है सरकार बिटकॉइन को मुख्य रूप से अवैध कर सकती है, क्योंकि वह इतिहास और सोने के इतिहास से बहुत प्रभावित है। अपनी चेतावनी के बावजूद पॉलन ने यह कहा कि सरकार स्पष्ट रूप से क्रिप्टो को अनुमति देनी चाहिए। यानी कि रॉन पॉल भी यह जानते हैं कि क्रिप्टो फ्यूचर की करेंसी है और आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो पूर्व राष्ट्रपति पद के वह उम्मीदवार भी रह चुके हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अपने देश के बारे में। तो उन्होंने यह कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध भी इस समय क्रिप्टो यूज़र्स के लिए, डिजिटल एसेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है अभी ट्रेडिंग करना। बट वो थोड़ा सा संयम जरूर बना के रखे रहें और क्रिप्टो से एक अच्छी न्यूज़ निकल के जरूर आएगी। पूर्व कांग्रेसी ने बार बार चेतावनी दिया सरकार बिटकॉइन पर नकेल कस सकती है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि सरकार सदियों से पैसों पर नियंत्रण रखने के लिए कुख्यात रही है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सरकार पैसे पर नियंत्रण नहीं छोड़ने वाली है। तो ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हाँ, सरकार अपने जो मनी है, जो उनकी मुद्राएं हैं, उन पे तुरंत ही निर्भर नहीं हटाने वाली। जो डॉलर है, जो यूएसए की करेंसी है, उसके ऊपर वो कंट्रोल रखने वाली है, मगर साथ ही साथ वो बिटकॉइन पर भी नज़र बना के रखी हुई है। तो उन्होंने यह किया कि निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए अभी क्रिप्टो से रिलेटेड पल पल की न्यूज़ के बारे में, जो कि आने वाले समय में मार्केट को बहुत ही प्रभावित कर सकती है। जो चलिए जाते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में। तो रॉन पॉल ने अभी यही कहा है कि क्रिप्टो के लिए अभी हमें ध्यान देना होगा। और ये दूसरी न्यूज़ ये निकल के आ रही है पॉल थियर की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़े बिलियनियर है और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने यह कहा है, देखते हैं, उन्होंने यह कहा है, पीटर थियल ने अभी यह कहा है कि उनके पिछले दशक की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने बिटकॉइन पे निवेश नहीं किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक दशक पहले यानी कि 2010-11 के समय में बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी, क्योंकि उस समय लोगों को यह पता नहीं था कि बिटकॉइन आज इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम बहुत ट्रिलियन हो चुकी है। तो यहाँ देखिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में द फाउंडर्स को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब बिटकॉइन सबसे सस्ती थी तो उन्होंने क्यों नहीं ख़रीदा। और उन्होंने 12 मार्च को प्रकाशित एक खबर में कहा कि उनके सह संस्थापक पीटर थियल, मैक्स लिविन, डेविन मैक्स और ल्यू नोस्के, जो उनके को फाउंडर है कंपनीज़ के, उनके पार्टनर्स, उनके साथ जब वो डिस्कस कर रहे थे तो अचानक डिस्कस करते करते उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर भी चर्चा की, मगर उन समय उन्होंने यह बात को नकार दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने पिछले दशक में की थी। और आज बिटकॉइन बहुत आगे जा चुका है। तो अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ में, जो कि निकल के आ रही है कॉइनबेक्स की तरफ से, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। जो भी बहुत सारे क्रिप्टो यूज़र्स हैं उनको इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार कोई प्लेटफॉर्म्स बिना हमें कुछ बताए हमारे पैसों का गलत यूज़ करते हैं और हमें बहुत सारे कॉइन्स बेच देते हैं, जिसमें XRP, डोजी कॉइन और शिबा इनू शामिल हैं। मुख्य रूप से इनका यह कहना है कि कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ कहा गया है कि नैस्डैक सूचीबद्ध क्रिप्टो एजेंसी कॉइनबेक्स के खिलाफ एक क्लास एक्स मुकदमा दायर किया है।
जिसमें आरोप लगाया गया कि प्लेटफॉर्म ग्राहकों को 79 क्रिप्टो एक्सचेंज व्यापार करने के लिए अनरजिस्टर्ड कॉइन्स जिसमें XRP, डॉजी कॉइन और शिबा इनू भी शामिल है। तो मेनली इसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं बेच सकते। कॉइनबेक्स इंक के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग के खिलाफ पिछले हफ्ते ही उन्होंने क्लास एक्स मैक्स का मुकदमा दायर किया था और कुछ यूज़र्स ने कहा है कि 8 अक्टूबर 2019 को ग्राहकों को बिना बताए ही कुछ कॉइन जो कि अनरजिस्टर्ड थे उन्हें बेच दिए गए और अभी वह 79 हो चुके हैं जिनकी लिस्ट की घोषणा की गई है और ये प्लेटफॉर्म ने अभी इसे घोषणा की है। तो देखते हैं कौन कौन से कॉइन में थे। उसमें है मेन कॉइन 1 इंची, एवे और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस प्रकार पोल्का डॉट, एटम, AXS, डॉजी कॉइन और भी बहुत सारे मेन कॉइन्स हैं। डॉजी कॉइन है और लिंक चेन लिंक भी है और शिबा इनू भी यहाँ पर ही दिख रहा है। तो टोटल 79 कॉइन्स थे जिनके ऊपर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने अनरजिस्टर्ड रहते हुए भी उन्हें नीलाम कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर